वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पावर सेट के बारे में जानेंगे कि पावर सेट क्या है और किसी भी गिवन सेट का पावर सेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए पावर सेट जो है, पावर सेट इसका डेफिनेशन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ all possible subset of a given set देखिए पावर सेट क्या बोलता है कि कलेक्शन है किसका, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। मतलब एक हमारे यहाँ पास कोई सेट दिया हुआ रहेगा, उससे जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा, उससे का जितना पॉसिबल सबसेट निकलेगा, उसका जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। समझे? जो पावर सेट कोई होता है उसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। कैसे? इट इज डिनोटेड बाय पीए, पावर सेट ऑफ ए। अगर हम लोग को सेट ए मानेंगे तो पी ए हो जाएगा, अगर बी मानेंगे बी हो जाएगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे क्या बोला कि कोई गिवन सेट होगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, गिवन सेट है, 1 और 2 का गिवन सेट है। समझे? 1 और 2 क्या है, दिया हुआ है एक सेट में जिसमें 1 2 एलिमेंट है गिवन सेट ए का। क्या बोला कि इसका ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फाई क्या है कि अपने आप में सेट होता है, ठीक है, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकता है। तो इसका ऑल पॉसिबल सबसेट जो होगा, जो पी ए कहलाएगा, वो इस तरह से होगा। फाई, क्यों फाई होगा? क्योंकि फाई एक अपने आप में सेट है। समझे? 1 भी हो जाएगा, है ना, 2 भी हो जाएगा, और 1 और 2 खुद ही हो जाएगा। ऐसे क्योंकि हम लोग सबसेट का प्रॉपर्टी में देखे थे कि फाइव और कोई भी सेट जो है अपने आप में सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि पी ए कितना हो गया, पावर सेट कितना हो गया, 5 1 2 एंड 1 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एनपीए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ए कितना होगा, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे? तो ये हमारा क्या निकला, पावर सेट निकला कि एक गिवन सेट था जिसमें एलिमेंट 1 2 है, तो उसका पावर सेट हो जाएगा 5 1 2 और 1 2 हो जाएगा, जिसमें से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट कितना होगा, वो 4 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 पॉसिबल है, 1 2 3 है, 4 है, इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए सेट है, 1 2 3 का सेट है, तो इसमें और पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा, इसका पी ए कितना निकलेगा, वो देखिए 5 सबसे पहले हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 3 और 1 3, और अपने क्या होगा, सेट आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना पॉसिबल सबसेट है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए क्या 1 है सबसेट है ए का, तो है, 2 भी सबसेट है सेट ए का, 3 भी सबसेट है सेट ए का, 1 2 भी सबसेट है सेट ए का, 2 3 भी सबसेट ए का, इसी तरह से 1 3 भी जो है सबसेट है ए का, और 1 2 3 भी एक सबसेट है ए का। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि कोई भी सेट वो अपने आप में सबसेट होता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एनपीए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो गया, 8।
तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किसी भी गिवन सेट का अगर ऑल पॉसिबल सबसेट निकाला जाता है तो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका जनरल टर्म। इसका क्या है, जनरल टर्म देखते हैं। नोट में इसको लिख लेते हैं, नोट कि if A is a set, if A is a set, ठीक है, with n A is equal to m। अगर मान लेते हैं कि कोई एक सेट है जिसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट m है, ठीक है, then it can be shown that, ठीक है, then it can be shown that NPA ऐसे लिख सकते हैं, NPA इज इक्वल टू 2 के पावर m हो जाएगा। ये क्या कहा है कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ पावर सेट का कितना एलिमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट कितना होगा। तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, 2 के पावर m। जैसे यहाँ पर हम आपको एक बताए थे एग्जांपल, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई सेट A है, A था जिसमें से 1 और 2 एलिमेंट था, तो यहाँ पर देखिए n A इज इक्वल टू कितना है, 2 है, मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है, 2 है। अब इसका पूछता है कि पावर सेट कितना होगा, है ना, इसमें पावर सेट जो बनेगा उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला में बैठा दीजिए। सो देयरफॉर NPA इज इक्वल टू का 2 के पावर m था, तो 2 के पावर m के जगह कितना है, 2 है, तो कितना हो गया 4। जैसे हम लोग इसका पावर सेट बनाए थे तो यही ना बना था, ये था PA क्या बना था, 5 1 2 और 1 2, इतना नहीं पॉसिबल था। देखिए यहाँ पर भी कितना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं NPA इज इक्वल टू 4, यहाँ भी 4 आ गया। तो ये क्या है, एक जनरल टर्म है कि अगर किसी भी सेट का अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसका पावर सेट कितना होगा, पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है, जैसे पूछा इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, देन NPA इज इक्वल टू 1 क्या होगा। अगर इसका ऑप्शन ये है 2 के पावर 3 B, 2 के पावर 4 C, क्या है 2 के पावर 5 और D नन ऑफ दिस, ऐसा है। तो यहाँ पर अब बताइए क्या होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर सेट A है जिसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है तो बताना है कि उसका पावर सेट जब निकाला जाएगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा पावर सेट में। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए सिंस हम लोग इस बात को जानते हैं कि NA इज इक्वल टू जब m था देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज कितना था, 2 के पावर m था। तो यहाँ पर देखिए हियर n ये कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 है। सो देयरफॉर कितना होगा, NPA कितना हो जाएगा, ये तो आपका ही हो जाएगा ये 2 के पावर 5, ऑप्शन नंबर सी।
समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी सेट को सेट दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, समझे। इसका पूछने का दूसरा तरीका ये भी है कि इफ एन ए इज इक्वल टू 9, ठीक, देन नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन होगा 2 के पावर 9, बी 2 के पावर 8, सी 2 के पावर मान लीजिए 7 और डी दे दिया है 2 के पावर 10। तो इसका देखिए फार्मूला क्या था, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं फार्मूला में कि एन ए इज इक्वल टू कितना है 9, सो देयरफॉर एन पी ए इक्वल टू कितना होगा 2 के पावर 9। यही हमारा और पॉसिबल सबसेट्स निकलेगा किसका, गिवन सेट ए का। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि पावर सेट क्या है, किसी भी सेट का हम लोग पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पावर सेट निकालने में हम लोग दो बात ध्यान देंगे कि सबसे पहले फाई जो है वो एक अपने आप में सेट होता है, सबसेट है, और कोई भी सेट एक अपने आप में सबसेट होता है, समझे कि नहीं। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड करने के लिए उसमें ऑल पॉसिबल सबसेट को ढूंढना पड़ता है कि कितना इसका पॉसिबल सबसेट्स होगा। वो पहले हम लोग एक जगह कलेक्शन कर लेंगे, तो जो कलेक्शन ऑफ सेट बनेगा वही हमारा पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। और पावर सेट का जनरल फार्मूला हम लोग क्या देखें कि अगर किसी भी सेट का अगर m एलिमेंट है चाहे n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट क्या होगा 2 के पावर m हो जाएगा। जितना एलिमेंट होगा उसका वो 2 के पावर में चला जाता है, तो क्या कहलाएगा, पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। ये नहीं कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, देखिए छोटा छोटा सेट रहेगा तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा सेट में क्या है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग उसका पावर सेट फाइंड कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।